नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कायिक जनन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने अलैंगिक जनन पढ़ लिया था, आज पढ़ेंगे कायिक जनन। कायिक जनन होता क्या है, तो सबसे पहले हम कायिक जनन को समझ लेते हैं। कायिक जनन की परिभाषा हो जाएगी ऐसा जनन जिसमें जनक के शरीर से एक प्रवर्ध का निर्माण होता है और वह प्रवर्ध नए प्रवर्ध या नए जीव का निर्माण कर लेता है। यह जनन ही कायिक जनन कहलाता है। और ये जो प्रवर्ध होता है, ये प्रवर्ध होता क्या है? प्रवर्ध का मतलब होता है संतति, जीव का निर्माण होता है। देखिए इसकी परिभाषा, इस जनन में जनक के शरीर में एक प्रवर्ध निर्मित होता है और यह प्रवर्ध नए प्रवर्ध का निर्माण करता है, तो यह जनन कायिक जनन कहलाता है। और इस प्रवर्ध का मतलब होता है संतति, अर्थात यह प्रवर्ध संतति का निर्माण करता है। अब हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, यह जनन अनुकूल परिस्थिति में संपन्न होता है। और ये जो कायिक जनन है यह अनुकूल परिस्थिति में ही संपन्न होता है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और एग्जाम्पल से हम इस कायिक जनन के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो देखिए, ये पहला एग्जाम्पल है आलू का, दूसरा एग्जाम्पल है अदरक का, तीसरा एग्जाम्पल ये अगैप जीव होता है, एक अगैप नाम होता है इसका, चौथा एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा का, और पांचवा एग्जाम्पल है जलकुंभी का। अब हम इनको समझ लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, ये आलू का डायग्राम है, इसमें ये आलू की आंखें हैं और ये आलू में आंख कली का। तो क्या होता है, ये आलू में जब इस आलू में ये जो आंखें रहती है, इसको आलू को मान लो यहाँ से काट दिया, तो इधर वाला हिस्सा अलग, इधर वाला हिस्सा अलग, तो आलू के इस हिस्से को जब जमीन में गाड़ देंगे तो ये आंखें किसका निर्माण कर लेगी? प्रवर्ध का। और प्रवर्ध से किसका निर्माण होता है? नई संतति का। तो इतने से आलू के टुकड़े से बहुत बड़े आलू, एक आलू का निर्माण हो जाएगा। तो ये हो गया। मान लो इस आलू को यहाँ से काट दे, इस बीच वाले हिस्से को गाड़ दे जमीन में, तो नया आलू बन जाएगा। इस हिस्से को काट दे तो नया आलू बन जाएगा। तो आलू में प्रवर्ध का काम कौन करेगी? आंख कलिका। तो आलू में आंख कलिका, आलू में आंख कलिका के द्वारा नए प्रवर्ध का निर्माण होता है। दूसरा है अदरक का डायग्राम। अदरक में पाई जाती है राइजोम कलिका और राइजोम कलिका के द्वारा ही नई अदरक का निर्माण होता है। इन कलिका को काट दिया, यहाँ से जमीन में गाड़ दिया, तो ये कलिका नए प्रवर्ध का निर्माण कर लेगी और एक अदरक का निर्माण कर लेती है। ये इसमें पाई जाती है पर्वसंधियां। तीसरा डायग्राम है अगैप का। ये अगैप में ये जो हिस्सा होता है, ये वाला, इसको बोला जाता है बुलविल, इसको बोलते हैं बुलविल, बुलविल। ये जीव होता है। तो जब इन बुलबिल को, ये रही एक बुलबिल, ये रही, ये सारी क्या है? बुलबिल। तो जब इसको मान लो इस यहाँ से काट दिया, इसको यहाँ से काट दिया, क्या हो जाएगा? नई बुलबिल का निर्माण हो जाएगा। अगला है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम में पाई जाती है पत्र कलिका। ये जो पेड़ बन रहा है, ये पूरी पत्ती है, इन पत्तियों से जो नई पत्ती है, एक पत्ती ये रही, एक ये रही, एक ये रही, ये रही, तो ऐसी बहुत सारी पत्तियां पाई जाती है। ये पत्तियां क्या होती है? जमीन में चली जाती है और जमीन में जाने के बाद नए ब्रायोफिलम या नए पत्थर चट्टा का निर्माण कर लेती है। तो इसमें अपस्थानिक ये कलिकाएं पाई जाती है। ये कलिका जमीन में जाने के बाद नए ब्रायोफिलम पादप या पत्तियों का निर्माण कर लेती है। अगला जलकुंभी, इसको वाटर हाइसेंथिस भी बोला जाता है। इसने क्या किया? ये जलकुंभी, हिंदी में जलकुंभी बोलते हैं, ये सबसे खतरनाक पादप होता है। जब इस पादप को भारत में लाया गया तो क्या ये अच्छा देखने में बहुत सुंदर पादप होता है, तो इसको जब समुद्र में लगाया गया था तालाब के अंदर, तो इसने पूरे तालाब को क्या कर लिया? घेर लिया और पूरे तालाब में जलकुंभी ही जलकुंभी हो गए, जिसके कारण उस तालाब के अंदर रहने वाले मछली, छोटे मोटे जीव जंतु, वो सारे क्या हो गए? मृत हो गए। तो ये क्या है? इसको जलकुंभी भी बोला जाता है। और इसमें पाई जाती है भूस्तारिका। इसमें एक तने जैसी संरचना होती है। ये तने जैसी संरचना क्या करती है? ये संधि होती है, सॉरी, ये क्या होती है? प्रवर्ध होती है। तो ये प्रवर्ध क्या करता है? वृद्धि करता है और वृद्धि करके नए जलकुंभी का निर्माण कर लेता है और इससे यह पूरे तालाब के अंदर फैल जाता है। तो ये हो गया हमारा कायिक जनन। हमने अलैंगिक जनन पढ़ लिया था, अलैंगिक जनन के बाद कायिक जनन पढ़ लिया। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके, थैंक यू।